पलट पलट तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर, घंटे वाले की दुकान इधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। रोज चोरी के रसगुल्ले और रबड़ी खिलाकर वो मुझे बेवकूफ बनाते थे ताकि मैं उनके प्यार पे शक ना कर सकूं। एकदम सही समझी तू। अब बता ना क्या करे। हड़ताल। हड़ताल? मैं उसके लिए चोरी छुपे रसगुल्ले ले आता। हाँ, दबे पाँव। अगर मेरे पाँव को कुछ हो गया तो फिर मैं अपने पाँव को दबाऊंगा कैसे कि मैं दबे पाँव आऊं, और अगर मेरी हाथों को कुछ हो गया तो मैं उसके पाँव दबाऊंगा कैसे? तुम भाभी के पाँव दबाते हो? हाँ। नहीं, आपको तो खाना खा के जाना पड़ेगा, नहीं तो आप मेरे पैर तोड़ देंगी। क्या? नहीं तो इनको बुरा लग जाएगा कि इनके दोस्त घर पे आए और मैंने खाना भी नहीं खिलाया। हाँ बोल दे, वरना तेरे हिस्से का भी मुझे ही खाना पड़ेगा। हाँ हाँ। देखा देखा? हाँ, आज परंपरा का मिजाज कुछ ठीक लग रहा है। परंपरा का मिजाज? मेरा मतलब है भाभी जी का मिजाज कुछ ठीक लग रहा है। अरे यही तो समस्या है, जब जब उसका मिजाज ठीक होता है ना, तब मुझे यकीन हो जाता है कि उसकी तबीयत सही में खराब है। अच्छा मुझे एक बात बता, सारी पत्नियां ऐसी ही होती हैं? हाँ, तभी तो दुनिया भर के पतियों की समस्या एक जैसे ही होती है। हाँ, मतलब जो तेरा दुख वो मेरा दुख। तुम्हारी पत्नी सुबह चाय देती है तो तुम्हारे सामने बैठ के मुस्कुरा के देखती है? नहीं, मेरी बीवी चाय नहीं बनाती। जब तुम खाना खाने बैठते हो तो तुम्हारी बीवी तुम्हारे सामने बैठकर प्यार से देखती रहती है? नहीं, मैं जब खाना खाता हूँ मेरी बीवी किचन में होती है। तुम जब सुबह काम पे जाते हो तो तुम्हारी पत्नी कपड़े जूते रुमाल सब तैयार रखती है? नहीं, वो तो मैं खुद कबर्ड से निकालता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि वो तुमसे प्यार नहीं करती। क्या सच में ऐसा है? नहीं। तो फिर बोला क्यों? अरे उन्होंने जो हम पे इल्जाम डाला है ना, उसके बदले हम ये इल्जाम उन पे डाल के थोड़ी देर के लिए उनकी चुंगल से राहत पा सकते हैं। हाँ, नहीं, हमारी थोड़ी देर के लिए राहत के लिए ना बड़ी सी आफत बन जाएगी, और इससे पता चल जाएगा कि मैं उसे बदला लेने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर ना मैं जी पाऊंगा ना मैं मर पाऊंगा। यही सोच सोच के तो मैं भी परेशान हो रहा हूँ, समझ में नहीं आता क्या करूं। अरे मुझे भी मैं अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए तुम्हारे पास आया हूं, और तुम्हें ही समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। करो, जल्दी करो, जो बन पड़े वो सब करो, और अगर तुम्हारी बात बन जाए ना तो तुम्हारा वाला फॉर्मूला मुझे बता देना। हाँ, और अगर तुम्हारा काम बन जाए तो तुम अपना फॉर्मूला मुझे बता देना। इसका मतलब समझते हो? नहीं, क्या? अगर हम दोनों की बात बन जाए तो हम अपना अपना फॉर्मूला एक दूसरे को बताएंगे। ये घंटा टाइम्स का लोकल केंद्र है और आप सुन रहे हैं रेडियो प्रसाद से लाला घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले के समाचार। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मथुरा के महान दरियादिल मिष्ठान विक्रेता लाला घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले ने मांग की है कि उनके पेड़े को राष्ट्रीय मिठाई घोषित किया जाए। वाह 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 वाह, लाला जी आपकी राष्ट्रीय मिठाई खाकर एक दिन हम भी राष्ट्रीय पंडित घोषित हो जाएंगे। अरे वाह लाला जी, हमें तो आज पता चला कि आपके पेड़े खाने के राष्ट्रीय फायदे हैं। अरे आप तो बहुत बड़े राष्ट्रीय रुस्तम निकले। सब मीठे की माया है। अब इस मीठी बात पर दो दो पेड़े खाने का हक तो आपका बनता है, लेकिन अभी नहीं। हाँ? तो ये समाचार के बाद बजो आगे। जी जी लाला जी। घंटेश्वर प्रसाद जी ने यह भी घोषणा की है कि लोकसभा चुनाव में मथुरा से खड़े सभी उम्मीदवार को अपनी मिठाइयां तब तक मुफ्त में खिलाते रहेंगे जब तक कि चुनाव का रिजल्ट नहीं आ जाता। अरे एक मिनट, अरे पिताजी आप मुफ्त में मिठाई क्यों खिलाएंगे? चुप कर रहा, समाचार खत्म नहीं हुए सवाल तेरे शुरू हो गए। अरे बीच में स्टेशन मत चेंज कर, इसी स्टेशन पर समाचार सुनो। चलो बजो बजो आगे बजो। हाँ तो सुनिए, उन्हें
मतलब कि लाला जी को। उन्हें उम्मीद है कि उनकी मिठाइयां खाकर हारने वाले उम्मीदवारों के मन में भी हार कर भी मिठास बनी रहेगी और जीतने वाले उम्मीदवार भी हमेशा मीठा बोलेंगे, मीठा सोचेंगे और मीठे काम करेंगे। सेठ जी, आप तो मैं एक बात कहूं, अगर आप ऐसे ही फोकट में मिठाई बांटते रहे ना तो ये दुकान है ना, दुकान बंद है जाएगी बस। अरे क्या बात कर रहे हो चौरसिया? जब फोकट की राय देने से मुंह बंद नहीं होता है तो फोकट की मिठाई देने से दुकान कैसे बंद हो जाएगी? हाँ। अरे वाह लाला जी, क्या बात कही। फिर मिठाई बांटते चलो, मिठाई बांटते चलो। क्या पंडित, क्या रेडियो, हम सब हैं भाई भाई। मिठाई बांटते चलो, मिठाई बांटते चलो। बांटते चलो, बांटते चलो। इस शुभ मुहूर्त में कही गई अच्छी बात आदमी को यशस्वी बनाती है और आपके यश की रोशनी दूर दूर तक फैलेगी। लेकिन पिताजी, रोशनी तो उतनी फैलती ना जितनी बल्ब में ताकत हो। अरे ये यश की रोशनी है, बिना बत्ती के चलती है। पंडित जी, अगर आप बुरा नहीं माने तो एक बात कहूं, कई तारीफ ज्यादा तो नहीं है रही? तारीफ ज्यादा हो गई है? ज्यादा हो गई। अरे ज्यादा हो गई है। अच्छा, अब मैंने 2-2 पेड़े की बात की थी ना, अब क्योंकि ज्यादा हो गई है तो 3-3 कर दो। 3 पेड़े कर दो। जल्दी ला, जल्दी ला। ज्यादा हो गई है ना? हाँ, ज्यादा हो गए। ला। पेड़े ला। अरे अरे, आपके भी पेड़ आ रहे हैं। अरे कहाँ है? आ गए। वाह, क्या बात है। क्या खोए की खैरू है। तो लाला जी, अब मैं चलूं? चलू मतलब ये पेड़े साइकिल में चलते चलते खाओगे? जी। अच्छा, मजा आएगा। लेकिन हाँ, एक बात, कल के अखबार में मेरी ऐसी तारीफ लिखना कि तारीफ पढ़कर तुझसे ये कहे कि वाह क्या तारीफ की है। कुछ समझे? समझ गए? नहीं, हाँ, मुझे पता था नहीं समझा है। पंडित जी, इससे एक पेड़ा वापस ले लो। ला एक पेड़ा वापस। अबे रहने दे, कल हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। क्या? लाला जी, आप तो महान हैं। आपकी दी हुई जबान और आपकी दी हुई मिठाई आप कभी वापस नहीं लेते हैं। अरे खाता है तो खाने दीजिए और जाता है तो जाने दीजिए। अच्छा, जाओ। एक मिनट, कुछ बज रहे हो? रिंगिंग हो रही है। रिंगिंग हो रही। मैं मारे फोन हमारो है, हमारे लिए रिंगिंग हो रहे है। अरे ये लाला जी के नालायक बेटे नहीं है, होनहार बेटे हैं। ये अपने पिताजी की परंपरा को निभाएंगे, हमें लड्डू पेड़े खिलाएंगे। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। अरे सुनो भैया, एक बहुत जरूरी काम आ गया है, मैं 2 घंटे में वापस आता हूँ। अरे पिताजी, आप क्यों जा रहे हैं? हम चले जाते हैं ना आपकी जगह। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं, तू गल्ले पर बैठ। पिताजी, ऐसा कौन सा काम है जो हम नहीं कर सकते? अरे जरूरी काम है, जरूरी। जरूरी? हाँ। हम नहीं समझे। ओहो, अच्छा देख, तू अपना नाम घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले रख सकते है? पिताजी, हमारा नाम तो घंटा वाले है, तो हम कैसे रख सकते हैं? जब तू नाम घंटेश्वर नहीं रख सकते है तो घंटेश्वर का काम कैसे कर सकते है? लेकिन एक मिनट पिताजी, जब आप यहाँ नहीं रहते तो वो घंटा हम बजाते हैं ना। वो तो बजाएगा ही, नाम ही तेरा घंटा है और वैसे भी वक्त बेवक्त बजतो ही रहता है। पिताजी, हम नहीं समझे। देखा, अभी मैं जल्दी में हूँ, 2 घंटे में वापस आता हूँ,
फिर 4 घंटे तक फुर्सत से समझाऊंगा, ठीक है? हाँ। तो भाई खाओ खाओ, पेड़े खाओ। कैसी गई? खाओ, खाओ। अजी सुनता। अब बोलिए ना। मैंने नहीं कहा, ऊपर हाँ माता जी, क्या है कहिए। अरे घंटा, तेरा नाम घंटा है, तू घंटे के घाई घनघनान क्यों लगता है? हैं? अरे तेरे पिताजी के बारे में पूछ रही हूँ। वो तो है नहीं यहाँ पे, कोई काम के लिए गए हैं, जरूरी काम के लिए। हाँ तो नहीं है, किधर गए हैं? जिधर जाना था उधर गए। अरे इधर है उधर है किधर है? अरे किस काम से गए हैं? हाँ कोई जरूरी काम था, कहा कि ये काम वही आदमी कर सकता है जिसका नाम घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले हो। और हमारा नाम घंटेश्वर प्रसाद घंटा वाला नहीं है, इसलिए हम नहीं कर सकते। अरे कौन सा जरूरी काम? हे बांके बिहारी, ऐसा कौन सा काम है जो बेई कर सकते हैं, घंटा ना कर सकते हैं? मेरी भविष्यवाणी कभी असत्य नहीं होती। गमन का मुहूर्त था तो चले गए, और जब आगमन का मुहूर्त होगा तो अवश्य आ जाएंगे। एक बात कहूं, अगर लाला जी होते ना तो जा बात पे खुश है के मिठाई खिलाते, लेकिन आप कछु ना मिले बारो, कछु ना मिले वो। कुछ नहीं मिलने वाला। अरे क्यों नहीं मिलने वाला? अरे ये लाला जी का नालायक बेटे नहीं है, होनहार बेटे हैं। ये अपने पिताजी की परंपरा को निभाएंगे, हमें लड्डू पेड़े खिलाएंगे। सही है, हम हमारे पिताजी की परंपरा को निभाएंगे और लड्डू पे खिलाएंगे। तो आप पूरे दिल से हमें आई लव यू कहिए ना। नहीं। क्यों नहीं कह सकते? हाँ? गेटी भी इतना बड़ा हो गया है, अब तो गेटी की भी उम्र आई लव यू बोलने की हो गई है, तो आप क्यों नहीं कह सकते? घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। गुड्डी जी, ये लीजिए, खाइए रसगुल्ले 4, साबित कीजिए कि अटूट है हमारा प्यार। अरे चाशनी में डूबे हुए हैं, मीठी मीठी चाशनी में, आप मुंह में डालेंगे ना झट से घुल जाएंगे। नहीं खाएंगे, जिद ना करो, पीछे ना पड़ो। हैं? पीछे ना पड़ो? हाँ। तो ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब तो खाइए। एक बार कह दिया मतलब 50 बार कह दिया, नहीं खाना है। एक बार कह दिया मतलब 50 बार कैसे? नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है। खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। ठीक है, 1 2 3। आप चाहते हैं ना कि मैं रसगुल्ले खाऊं? इतनी देर से वही तो कोशिश कर रहे हैं गुलटी जी। तो एक बार वो कहिए ना जो आज तक आपने कभी नहीं कहा। नहीं, हम वो नहीं कह सकते। क्यों? हम आपसे कैसे कह दे कि आप मायके चले जाइए, हमारा दिल टूट जाएगा। अरे वो नहीं, तो हम दिल टूटने की नहीं, दिल जोड़ने की बात कह रहे हैं। तो बोलिए ना, बोलिए ना। तो आप पूरे दिल से हमें आई लव यू कहिए ना। नहीं। क्यों नहीं कह सकते? हाँ? गेटी भी इतना बड़ा हो गया है, अब तो गेटी की भी उम्र आई लव यू बोलने की हो गई है, तो आप क्यों नहीं कह सकते? गुलटी जी समझिए ना, आप एक लड़की हैं। हाँ, पर आप भी तो एक लड़के हैं ना, तो आई लव यू बोलिए। देखिए, जो लड़के लड़कियों को आई लव यू बोलते हैं ना, वो छिछोरे होते हैं, आवारा होते, बदमाश होते, और हम तो बहुत शरीफ हैं, हमने कभी आपको उस नजरों से देखा ही नहीं। गुलटी जी, आई लव यू नहीं बोल सकते। बचपन में हमने एक बार आई लव यू बोला था तो पिताजी ने हमें बहुत मारा था। किसे कहा था आई लव यू? सच बताएं? हाँ। हम एक पिक्चर देखने गए थे, उसमें हीरो ने कहा था सपना आई लव यू, तो हमने भी बोल दिया आई लव यू। सपना कौन है? हमारी भैंस है, वही तो एक सपना है जिसे हम जानते थे। अरे हम भैंस को कह रहे थे आई लव यू, पीछे खड़ी थी लड़की, पिताजी ने समझा, हमने लड़की को बोला आई लव यू, फिर जो हमें पीटा है, पीटा है, पीटा है, अभी तक दिल और सीना दोनों दर्द कर रहा है। इसलिए हमने फैसला कर लिया, हम किसी को नहीं बोलेंगे आई लव यू।
ये ठीक है, यो है काम का। फोन में ये देखो रिंगिंग में म्यूजिक बज रहा है, उठाना ही भूल गए, नाचने लग गए। उठा लेते हैं। हाँ, हेलो, लो आपने फिर कर दिया फोन। नहीं वो कढ़ाई करछुल को भूल जाइए आप। हाँ ठीक है, नमस्ते। कहाँ गए थे? अरे लाहौर से फोन आ रहे हैं। उनके बनाए कढ़ाई करछुल आज भी हमारे देश में हमारी दुकान में है। ये बात उनको हजम नहीं हो रही। अब हमारी मिठाई की दुकान की मिठाइयाँ थोड़ी हैं जो आसानी से। कहाँ गए थे? हमने मना कर दिया, हमें तो कोई जरूरत नहीं है फोन नोट करने की। बार फोन मत करो। सुनाई ना पड़ रही, मैं क्या पूछ रही हूँ? कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? इस उम्र में कुछ ज्यादा दूर तो जा नहीं सकते, ऐसे बस जरा आसपास तक चले गए थे। काम का तो काम इतना काम कर लियो है कि बस आज तो दिल ने कुछ ऐसा चाहा कि कुछ ऐसा करे जो बिना काम का काम हो। मतलब जैसे जैसा दिल चाहे वैसे। कि बिहारी जैसो दिल चाहे, जिन दिल को का मामला है। कोई ना कोई वायरस जरूर लगा है इस शहर की औरतों को। मेरी बीवी मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी है। हाथ धो के? भाभी जी सिर्फ हाथ ही धोती है? अरे हाथ धोने का मतलब है कि जिद कर रही है कि दिन में कम से कम 4 बार मैं उसे आई लव यू बोलूं। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। सन्नो, तूने दादाजी को देखो? हाँ। मतलब गौर से देखो? हाँ। मतलब बहुत गौर से देखो? नहीं। तो छोरी देखना, गौर से देखना, बहुत गौर से देखना दादाजी। क्यों? दादाजी ने बाल काले करा लिए क्या? हाँ नहीं तो। अरे बाके बिहारी, ऐसो कर लेते तो फिर तो का कहनो थो। अच्छा, दादाजी ने एक तरफ की मूंछें छोटी कर दी होंगी। हाँ नहीं तो ना। फिर तेरे दादाजी कुछ अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। अच्छा, तो दादाजी जब घर से बाहर निकलते होंगे तो मुड़ मुड़ के आपकी तरफ देखते होंगे। हाँ नहीं तो मार खाएगी पखली बेशरम। तो जरूर दादाजी आपको खाना खिलाने ले जाने की जिद कर रहे होंगे बाहर। अरे बाके बिहारी, ऐसो करते तो फिर जामे अजीब का थो। अच्छा, गोल्टी काकी नहीं मतलब गोल्टी भाभी भी यही शिकायत कर रही थी। या नहीं तो है? मतलब घंटा जब घर से बाहर निकलतो है तो मुड़ मुड़ के देखतो है? नहीं, बल्कि घंटा काका भी आजकल अजीब अजीब सी हरकतें करने लग गए। हाँ नहीं तो हे बाके बिहारी, जे घर के मर्दों को कहा होगा जे कैसी हरकतें कर रहे हैं अजीब अजीब सी। जे कौन सी परंपरा चालू हो गई, जे कौन सी बीमारी लग गई बाके बिहारी, जे कौन सो वायरस लग गया। अरे बाके बिहारी, अब तू ही जे बीमारी को इलाज कर। कोई ना कोई वायरस जरूर लगा है इस शहर की औरतों को। मेरी बीवी मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी है। हाथ धो के? भाभी जी सिर्फ हाथ ही धोती है? अरे हाथ धोने का मतलब है कि जिद कर रही है कि दिन में कम से कम 4 बार मैं उसे आई लव यू बोलूं। अरे यार, दिन में 4 बार भगवान का नाम लेने की बात करे तो समझ में आता है, 4 बार आई लव यू बोलने का क्या मतलब है? अच्छा एक बात बता, अब तक शादी के बाद तूने भाभी जी को कितनी बार आई लव यू बोला है? कैसी बेवकूफी जैसी बात कर रहे हो? शादी के बाद कोई बीबी को आई लव यू बोलता है क्या? हाँ।
कॉलेज में एक लड़की थी संगीता। अच्छा। उसे दिन में 4 बार आई लव यू बोलता था। जब उसके बाप को पता चला तो उसकी शादी करवा दी। तेरे साथ? अरे किसी और के साथ। हाँ, किसके साथ? अरे होगा कोई आदमी। उसके बाद जानते हो क्या हुआ? उनके बच्चे हुए। अरे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मेरे साथ क्या हुआ जानते हो? क्या हुआ? उसके बाद मेरी जिंदगी में रश्मि आई। और जानते हो, मैंने जब पहली बार उसे आई लव यू कहा तो क्या हुआ? उसके बाप ने उसकी शादी किसी और से करवा दी। किसी और से नहीं, मुझसे करवाई। अच्छा, तो रश्मि जी ही रश्मि भाभी है। हाँ। लेकिन एक बात बता, तूने रश्मि भाभी को एक बार आई लव यू कहा और उस लड़की को 4 बार दिन में आई लव यू क्यों कहा? अरे यार, वो मुझे भाव नहीं दे रही थी ना। क्या बेच रहे थे तुम? अरे बेचता कुछ नहीं था, भाव नहीं देती थी उसका मतलब वो मुझे रिस्पॉन्स नहीं देती थी। अच्छा। और जिसने रिस्पॉन्स दिया उसको शादी के बाद आई लव यू बोला, मुझे शर्म आती है। अरे वही तो, आई लव यू बोलने में मुझे भी शर्म आती है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ यार, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसका मतलब जानते हो? नहीं, क्या? हम दोनों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तू कितना समझदार है, इसलिए तेरे पास आता हूं। लेकिन करें क्या? देख, तू ये समस्या का समाधान चाहता है तो तुझे हिम्मत करके भाभी जी को आई लव यू बोलना पड़ेगा। अरे अजीब आदमी हो यार, यहाँ छेना बनाना नहीं आता, तुम रसगुल्ले बनाने की बात करते हो। अच्छा, तो ये तुम्हारी दुकान के रसगुल्ले नहीं है? अरे मेरी दुकान के है। अभी छोड़ो से सोचो कुछ। सोचो, आइडिया। तुम किसी और लड़की को आई लव यू बोल सकते हो? बोल सकता हूँ। वेरी गुड, तो बोल दो। तो फिर सैंडल पड़ेगी। अगर सैंडल नहीं पड़ी तो फिर थप्पड़ पड़ेगा। अगर थप्पड़ नहीं पड़ा तो फिर गले पड़ेगी। अगर गले नहीं पड़ी तो फिर गला दबाएगी। अगर गला नहीं दबाएगी तो फिर पैर दबाएगी, मेरी पत्नी की तरह। अरे वो पाँव भी ना दबाए तो लड़की नहीं होगी। अरे वो लड़की ही होगी। वो तुम्हें आई लव यू बुलवाने की प्रैक्टिस करवाएगी। और जैसे ही तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए, तुम भाभी जी को जाके बोल देना आई लव यू। हाँ, पर कुछ नहीं, अपने पर को काबू में रखना। कंट्रोल। उड़ना नहीं, इधर ही रहना। मैं अभी आया। हैं? अरे मेरे तो पर ही नहीं है, मैं उड़ूंगा कैसे? तेरे दादाजी की तो आदत ही है, कुछ ना कुछ तो छोड़ ही देते हैं, कुछ तो मिल ही जाएगा। दादी जी, दादाजी के कुर्ते में से इत्तर की खुशबू आ रही है, देखो। इनके कपड़ों में ये तो इतर बितर लगातना है, तो देखो खुशबू कहाँ से आ गई। जब तक आप मुझे आई लव यू नहीं कहोगे तब तक मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। छोड़ो ना, पकड़ के रखूंगी। अरे पहले पकड़िए तो। ओके।